नमस्कार दोस्तों, आज हम आर्टिकल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख करके बताना है। अगर दोस्तों आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल अपने आप में दोस्तों एक एडजेक्टिव का हिस्सा होता है और आर्टिकल का प्रयोग हम दोस्तों नाउन के लिए करते हैं। यानी कि अगर आपकी नाउन है तो आपको आर्टिकल का यूज़ करना है, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का आपको यूज़ नहीं करना है। दोस्तों अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट के अंदर हम द का प्रयोग करते हैं और इनडेफिनेट के अंदर हम ए और एन का यूज करते हैं। हमारा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, राजेश इज बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। अगर दोस्तों हम सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर सेंटेंस में दोस्तों लिखा हुआ है बेटर, और बेटर अपने आप में होता है दोस्तों एक कॉम्पेरेटिव डिग्री। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजेश है ना, इन दो लड़कों में से बेटर है। यानी कि आप जब दो में से किसी का सिलेक्शन करते हो, दो में से आप किसी को सिलेक्ट करते हो, तो दोस्तों वहाँ पर जिस आर्टिकल का यूज किया जाता है वो है दोस्तों द। हालांकि दोस्तों हम जो कॉम्पेरेटिव डिग्री है उसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, हम कॉम्पेरेटिव डिग्री के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की हो और उनमें से आप सेलेक्ट करने की बात करते हो, यानी कि दो में से आप किसी को सेलेक्ट करते हो, तो दोस्तों आप कॉम्पेरेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज करते हो। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। तो कॉम्पेरेटिव डिग्री के पहले आप द आर्टिकल का यूज करते हो जब आप दो में से किसी को सेलेक्ट करते हो। तो इसका राइट आंसर होगा राजेश इज द बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। यानी कि इस जॉब के लिए जो राजेश है ना वो दो में से बेटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिज फादर इज MLA। हिज फादर इज MLA। तो दोस्तों MLA अपने आप में एक पोस्ट है और MLA दोस्तों अपने आप में किस प्रकार की साउंड दे रहा है उस साउंड के अनुसार हमें आर्टिकल यूज करना है। MLA की बात करें तो दोस्तों अगर आप MLA को बोलोगे तो दोस्तों जो पहली साउंड है वो अपने आप में ए की आएगी, और ए अपने आप में आपको पता है कि वोवल है, तो वोवल के अनुसार हम आर्टिकल का यूज करते हैं दोस्तों एन का। यानी कि जब किसी भी जो साउंड है, जब किसी भी वर्ड के जो पहला अक्षर है ना, फर्स्ट साउंड, अगर आपकी वोवल आ रही है तो आप आर्टिकल एन का यूज करते हैं। तो हिज फादर इज एन MLA। हालांकि ये दोस्तों MLA अपने आप में जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, एम अपने आप में कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये एम है वो साउंड किसकी दे रहा है, वोवल की दे रहा है। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर होगा एन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही गेव मी 1000 रुपी नोट। दोस्तों इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पर जो नोट है ना, ये नोट अपने आप में सिंगुलर है और नोट है ना वो इसमें नाउन है। यानी कि जो नोट है वो इसके अंदर मेन नाउन है। 1000 अपने आप में दोस्तों एडजेक्टिव का काम कर रहा है और 1000 अपने आप में दोस्तों एक मेजरमेंट है, यानी कि किसी चीज़ को गिनना या किसी चीज़ को मापने की इकाई है। मेन नाउन है जो नोट है, तो नोट अपने आप में सिंगुलर है, लेकिन दोस्तों जो आर्टिकल आएगा वो 1000 के अनुसार आएगा, क्योंकि जो 1000 है ना इसकी साउंड है उसके अनुसार आएगा। तो 1000 अपने आप में दोस्तों थे से पढ़ा जा रहा है और थे अपने आप में कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के अनुसार दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ही गेव मी ए 1000 रुपी नोट। ही गेव मी ए 1000 रुपी नोट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम वाज फर्स्ट मैन टू अराइव। राम वाज फर्स्ट मैन टू अराइव, यानी कि राम यहाँ आने वाला पहला व्यक्ति है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सा आर्टिकल यूज करना है। अगर दोस्तों सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में दोस्तों एक चीज़ लिखी हुई है वो है फर्स्ट, और फर्स्ट अपने आप में नंबर है, और ये जो नंबर है वो है दोस्तों ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर यानी कि दोस्तों नंबर दो प्रकार की होती है, एक नंबर दोस्तों कार्डिनल नंबर होता है, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर के अंदर हम दोस्तों ऐसे पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 1000, है ना, इस प्रकार। लेकिन जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं ना उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार पढ़ते हैं। यानी कि इसको हम जैसे मान लो यहाँ पर दोस्तों 10 लड़के खड़े हैं और उसको आप ऐसे बोलते हो ना, फर्स्ट है ये, सेकंड है ये, यानी कि आप डायरेक्ट पॉइंट पर पहुँचते हो, 10th है ये, 9th है ये, है ना। तो इस प्रकार नंबर को हम दोस्तों ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। ऑर्डिनल नंबर वो ऑर्डर को बताते हैं ना, क्रम को बताते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले हम दोस्तों यूज करते हैं द आर्टिकल। राम वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी।
राम वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनके पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज किया जाता है, जिस प्रकार द फर्स्ट, द सेकंड, है ना, इस प्रकार से द थर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी? डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी? क्या आप है ना शुगर के जो कॉफी है उसके अंदर शुगर का यूज करते हो? क्या आप कॉफी के अंदर शुगर लेते हो? तो इस प्रकार दोस्तों इसके अंदर क्या राइट आंसर होने वाला है? अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर जो ब्लैंक है वो दोस्तों शुगर के नज़दीक है, यानी कि शुगर के अनुसार यहाँ पर आपको आर्टिकल यूज करना है, यानी कि जो शुगर है यहाँ पर नाउन है, और शुगर आपको पता है कि दोस्तों अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर अपने आप में दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसे हम दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम दोस्तों ए और एन का यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नो आर्टिकल, यानी कि यहाँ पर आपको आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी? डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी? तो यही दोस्तों इसका राइट सेंटेंस होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी, यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना उनके पहले आप ए और एन का यूज़ नहीं करते हो, और द का यूज़ आप तब करते हो जब कोई चीज़ अपने आप में स्पेसिफिक चीज़ होती है, कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है। तो यहाँ पर शुगर दोस्तों अपने आप में कोई पर्टिकुलर चीज़ है नहीं, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी कि जिस बुक की आपको जरूरत है ना वो बुक क्या है, आउट ऑफ प्रिंट है, यानी कि अभी प्रिंट से बाहर है। तो मान लो आपको किसी बुक की जरूरत है और मैं उसी बुक की आपको बात कर रहा हूँ कि जो बुक आप जिस बुक की आपको जरूरत है वो आउट ऑफ प्रिंट है। तो जब दोस्तों हम किसी भी चीज़ के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं कि आपको उसी चीज़ की ज़रूरत है, यानी किसी चीज़ को हम पर्टिकुलर बनाते हैं, तो पर्टिकुलर चीज़ों के साथ में दोस्तों हम जिस आर्टिकल का यूज़ करते हैं वो है दोस्तों आर्टिकल द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। यानी कि दोस्तों ये जो मेन सेंटेंस ये है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों द बुक इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी कि यहाँ पर दोस्तों ऐसे लिखोगे आप, द बुक इज आउट ऑफ प्रिंट, द बुक यू वांट, यानी कि किताब जिसे आपको जरूरत है वो किताब आउट ऑफ प्रिंट है, यानी कि आप उसी किताब की बात कर रहे हो जिसकी आपको जरूरत है। तो आप इस चीज़ को पर्टिकुलर बना रहे हो, और पर्टिकुलर चीज़ों के पहले आप दोस्तों जिस आर्टिकल का यूज करते हो वो है दोस्तों आर्टिकल द। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर होने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्ड ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि ये दोस्तों अपने आप में एक कहावत है, यानी कि जो समान प्रकार के पक्षी होते हैं ना, समान प्रकार के पंखों वाले पक्षी होते हैं ना, वो एक साथ उड़ते हैं। क्या ये दोस्तों बात सही है या नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। यानी कि जो एक प्रकार के पक्षी होते हैं, यानी कि जिनके एक ही प्रकार के पंख होते हैं, वो एक साथ साथ उड़ते हैं। तो इस प्रकार की ये दोस्तों एक ईडियम है। तो इसके साथ में दोस्तों आपको जो आर्टिकल यूज करना है वो है दोस्तों ए, यानी कि बर्ड्स ऑफ ए फीदर, बर्ड्स ऑफ ए फीदर। यहाँ पर एक का मतलब होता है जितने भी जो एक ही फीदर का मतलब होता है पंख, यानी कि जो एक ही प्रकार के पंख वाले जो पक्षी होते हैं ना वो साथ उड़ते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिच शुड हेल्प पुअर, यानी कि जो रिच लोग हैं ना, अमीर लोग हैं, उनको गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिच है वो अपने आप में दोस्तों एडजेक्टिव है, और पुअर भी अपने आप में एडजेक्टिव है। और मैंने बताया था कि दोस्तों हम नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, हम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जब हम एडजेक्टिव के पहले जब हम आर्टिकल का यूज करते हैं तो जो एडजेक्टिव है ना दोस्तों वो नाउन का काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम एडजेक्टिव के पहले द का यूज करते हैं ना, जब हम एडजेक्टिव के पहले द का यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव अपने आप में नाउन का काम करने लगता है। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि अमीर लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। रिच का मतलब अमीर होता है और द रिच का मतलब अमीर लोग हो जाते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर दोनों के पहले द का प्रयोग करना है आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया,
यानी कि एक है कालिदास और एक है शेक्सपियर, और इनके दोनों के कैरेक्टर या इन दोनों के जो गुण है ना वो दोनों के सेम है। तो अगर दोस्तों हम दो चीजों के बीच में आपस में तुलना करते हैं गुणों के आधार पर कि ये व्यक्ति है ना इस कितरे का है, तो हम जिस आर्टिकल का यूज करते हैं वो है दोस्तों आर्टिकल द। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि कालिदास है ना वो भारत का शेक्सपियर है। हालांकि शेक्सपियर है नहीं लेकिन उसकी तरह है। तो इस प्रकार के हम सेंटेंसेस में हम दोस्तों द का यूज करते हैं। कालिदास अपने आप में प्रॉपर नाउन है और शेक्सपियर अपने आप में प्रॉपर नाउन है। नॉर्मली हम दोस्तों प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों अलग अलग प्रकार की सिचुएशन में हमें ऐसा करना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों इस प्रॉपर नाउन के पहले आप द का प्रयोग करके इसको कॉमन नाउन बनाने की कोशिश कर रहे हो आप। तो इस प्रकार आप जब एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से करते हो आप उसके गुणों के आधार पर, तो दोस्तों आप आर्टिकल द का यूज करते हो। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा इज ए होली रिवर। यहाँ पर क्या आने वाला है, गंगा इज ए होली रिवर। गंगा इज ए होली रिवर। तो आपको पता है कि जो अपने आप में पर्टिकुलर चीजें होती है, जो अपने आप में यूनिक चीजें होती है, जैसे सन हो गया या कोई रिवर हो गई या कोई माउंटेन जो रेंज होती है वो हो गई, तो उस प्रकार की चीज़ों के पहले आप आर्टिकल का यूज करते हो, वो है दोस्तों आर्टिकल द। तो यहाँ पर द गंगा हो जाएगा ना, या कोई फेमस किताब हो गई, या कोई दोस्तों नदी हो गई है ना, या कोई दोस्तों समुद्र हो गया। तो जो अपने आप में पर्टिकुलर है, अपने आप में यूनिक है, उन चीज़ों के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर द गंगा इज ए होली रिवर, इस प्रकार राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन आपको? अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।